स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईपी बोर्ड क्लासेस अभिषेक। स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं विद्युत मोटर के संबंध में महत्वपूर्ण प्रश्न के विषय में अध्ययन करूंगा जो ईपी बोर्ड यानी माध्यमिक शिक्षा परिषद ईपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो स्टूडेंट, विदाउट वीडियो को गंवाए आए अपने अध्ययन को आरंभ किया जाए। तो स्टूडेंट, प्रश्न संख्या 8 है, विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचिए, इसका सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। विद्युत मीटर में विभक्त वलय का क्या महत्व है? क्वेश्चन आंसर। ये स्टूडेंट आपका क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है। या विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है? क्वेश्चन आंसर। या विद्युत मोटर में विभक्त वलय की क्या भूमिका है? क्वेश्चन आंसर। या विद्युत मोटर का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? क्वेश्चन आंसर। इसकी रचना एवं कार्यविधि का चित्र बनाकर स्पष्ट व्याख्या कीजिए। या चित्र की सहायता से एक विद्युत मोटर की कार्यविधि संक्षेप में समझाइए। तो स्टूडेंट, जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं इस सभी प्रश्नों का उत्तर मैं एक क्वेश्चन के रूप में, आंसर के रूप में दूंगा, जो मैं बहुत ही आसान से शब्दों में से समझाऊंगा। तो आए अपने अध्ययन को स्टार्ट करें। तो स्टूडेंट, उत्तर है विद्युत मोटर। विद्युत मोटर आप ब्लैक पेन से स्टूडेंट हेडिंग डालेंगे। आंसर विद्युत मोटर। विद्युत मोटर एक ऐसा साधन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो स्टूडेंट, जो विद्युत मोटर क्या है, क्वेश्चन पहला हमारा यह है कि विद्युत मोटर क्या है। स्टूडेंट, जो विद्युत मोटर है एक ऐसा साधन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। यानी जब हम विद्युत किसी भी विद्युत मोटर रहेगा, जो भी विद्युत मोटर भी होते हैं वह कई प्रकार के होते हैं। इसे हम लोग उच्चतर कक्षाओं में अध्ययन करेंगे। तो स्टूडेंट, विद्युत मोटर, इसका डेफिनेशन है, विद्युत मोटर एक ऐसा साधन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। सबसे पहले मैंने जाना विद्युत मोटर किसे कहते हैं, यानी विद्युत मोटर क्या है, विद्युत मोटर से क्या तात्पर्य है। विद्युत मोटर एक ऐसा साधन है या उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट सिद्धांत। सिद्धांत क्या है? जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है जो कुंडली को उसकी अक्ष पर घुमाने का प्रयास करता है। यदि कुंडली अपनी अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र हो तो वह घूमने लगती है। तो आई होप सो आप लोग इसे समझ रहे हैं। जब किसी कुंडली को चुंबकीय, अभी इसे डायग्राम से मैं समझाऊंगा। सिद्धांत में से क्या लिखेंगे? जब किसी कुंडली है, कुंडली किसकी बनती है? कुंडली जो है लोहे की बनती है या कॉपर की बनती है। कुंडली को क्या रखेंगे? चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे और उसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो कुंडली पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है जो कुंडली पर उसकी अक्ष पर घूमने का प्रयास करता है। यदि कुंडली अपनी अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र हो तो वह घूमने लगती है। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारा हेडिंग कार्यविधि। कार्यविधि के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे, जब बैटरी से कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, हम जानते हैं कि आप सभी लोग फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम अवश्य ही जानते होंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हेडिंग शीर्षक है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से कुंडली की भुजाओं AB तथा CD पर बराबर परंतु विपरीत दिशा में दो बल कार्य करने लगते हैं। ये बल एक बलयुग्म बनाते हैं जिसके कारण कुंडली दक्षिणावर्त दिशा में घूमने लगती है। कुंडली के साथ उसके सिरों पर लगे विभक्त वलय भी घूमने लगते हैं। इन विभक्त वलयों की सहायता से धारा की दिशा इस प्रकार रखी जाती है कि कुंडली पर बल लगातार एक ही दिशा में कार्य करे, अर्थात कुंडली एक ही दिशा में घूमती रहे। यानी जब बैटरी से कुंडली में हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से जो कुंडली की भुजाओं AB तथा CD पर बराबर किंतु विपरीत दिशा में दो बल कार्य करने लगते हैं। ये जो बल होंगे एक बलयुग्म का निर्माण करते हैं जिसके कारण कुंडली दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज दिशा में घूमने लगती है, यानी ऊपर से घूमना स्टार्ट कर देती है। दक्षिणावर्त दिशा में घूमती है, यानी ऊपर से घूमना स्टार्ट कर देती है, क्लॉकवाइज घूमने लगती है। जो कुंडली के साथ उसके सिरों पर लगे विभक्त वलय भी घूमने लगते हैं। इन विभक्त वलयों की सहायता से क्या होती है? धारा की दिशा इस प्रकार रखी जाती है जो कुंडली पर बल लगातार एक ही दिशा में कार्य करें, अर्थात एक ही दिशा में घूमती रहें। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारा विभक्त वलय का महत्व। प्रश्न में यह भी हमको दिया था कि विभक्त वलय का महत्व समझाइए। तो विभक्त वलय का महत्व
विभक्त वलय का कार्य कुंडली में प्रवाहित धारा की दिशा को बदलना होता है। पहला पॉइंट टू दी पॉइंट हमको उत्तर लिखना है। विभक्त वलय का जो कार्य है कुंडली में प्रवाहित धारा की दिशा को बदलना होता है। जो विभक्त वलय का अर्थ है कुंडली में प्रवाहित धारा की दिशा को बदलना है। जब कुंडली अपना आधा चक्र पूर्ण कर लेती है तो विभक्त वलयों का ब्रूसों से संपर्क समाप्त हो जाता है और विपरीत संपर्कों से संपर्क जुड़। तो आप यहाँ पर स्टूडेंट फिगर देख सकते हैं। ये विद्युत मोटर का संरचना चित्र है। यहाँ पर स्टूडेंट आपका ये नॉर्थ मैग्नेट है, यह उत्तरी चुंबक है, यह दक्षिणी चुंबक है और बीच में कोयल है। इसमें क्या हो रहा है, इससे धारा प्रवाहित करते हैं। यहाँ पर ABCD कुंडली की भुजाएं हैं। तो क्षेत्र चुंबक कुंडली के घूमने की दिशा क्या है, कुंडली के जो घूमने की दिशा वह एंटी क्लॉकवाइज है, यानी ऊपर से नीचे की ओर है। इस दिशा में घूम रहा है, यानी जो कुंडली के घूमने की दिशा है वह एंटी क्लॉकवाइज है, यानी वामावर्त दिशा है। ये क्षेत्र चुंबक इसे कहते हैं। यह नॉर्थ, ये उत्तरी चुंबक है, दक्षिणी चुंबक है। जो विद्युत बल जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी किससे होगी, उत्तर से दक्षिण की होगी। कुंडली के घूमने की दिशा आप जान सकते हैं, वामावर्त आर्मेचर इसे कह सकते हैं, ABCD को। ये विभक्त वलय है, APQ। यहाँ पर ब्रूस, यहाँ पर 2 कार्बन ब्रूस हैं, ये बैटरी से संयोजित हैं। इसमें धारा बैटरी से प्रवाहित की जाती है। तो वो स्टूडेंट अब हमारा नेक्स्ट यहाँ पर, इसके फलस्वरूप कुंडली में धारा की दिशा सदैव इस प्रकार बनी रहती है कि कुंडली एक ही दिशा में घूमती रहे। जो इसके फलस्वरूप कुंडली में जो धारा की दिशा रहती है सदैव इस प्रकार बनी थी। यदि हम विभक्त वलय का महत्व ना, यदि विभक्त वलय को विद्युत मोटर में उपयोग ना करें तो स्टूडेंट हमें क्या देखने को मिलेगा, जो कुंडली में जो धारा की दिशा है वो क्या होगी, इस प्रकार रहती है कि कुंडली एक ही दिशा में घूमेगी नहीं। इसलिए कुंडली को हमको एक ही दिशा में घूमनी चाहिए, यानी नहीं कि इस दिशा में घूमे फिर नॉर्थ में घूमे फिर पुनः साउथ में घूमे। कुंडली को या साउथ से नॉर्थ घूमना चाहिए या नॉर्थ से साउथ घूमना चाहिए, यानी वामावर्त दिशा में घूमना चाहिए। तो इसलिए विभक्त वलय का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो इसके फलस्वरूप कुंडली में जो धारा की दिशा होगी सदैव इस प्रकार रहती है कि कुंडली एक ही दिशा में घूमती रहे। तो थैंक यू स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसी के अंदर प्रश्न संख्या 9 है। नामांकित आरेख खींचकर किसी विद्युत जनित्र का मूल सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। इसमें वर्षों का क्या कार्य है। या के रूप में प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का सिद्धांत, संरचना एवं कार्यविधि समझाइए। या चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित एक डायनेमो का सचित्र कार्यविधि समझाइए। या प्रत्यावर्ती धारा विद्युत जनित्र का कार्य सिद्धांत क्या है, इसकी संरचना एवं कार्यविधि का चित्र बनाकर स्पष्ट व्याख्या कीजिए। या डायनेमो क्या है, या विद्युत जनित्र के सिद्धांत पर कार्य करता है, नामांकित चित्र बनाकर इसकी कार्यविधि समझाइए। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े हैं, विद्युत जनित्र क्या है यानी डायनेमो क्या है। विद्युत जनित्र को हम लोग कह सकते हैं, आप डायनेमो भी कहते हैं। सर्वप्रथम विद्युत हम स्टूडेंट आप लोग बता दें, जो जनित्र होता है यानी विद्युत जनित्र होता है यानी इलेक्ट्रिक जनरेटर जिसे इंग्लिश में कहते हैं, इसका आविष्कार सर्वप्रथम माइकल फैराडे ने किया था। सर्वप्रथम इसका आविष्कार माइकल फैराडे ने किया था। तो वो स्टूडेंट जो यहाँ पर आंसर देखते हैं, विद्युत जनित्र अथवा डायनेमो वह यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यानी जो विद्युत जनित्र है वह विद्युत मोटर का विपरीत है, यानी जो विद्युत जनित्र है विद्युत मोटर का विपरीत है, यानी दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। जो विद्युत जनित्र होता है क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। वहीं आप देख सकते हैं जो विद्युत मोटर था वह क्या करता था, जो विद्युत ऊर्जा थी उसे यांत्रिक ऊर्जा में बदलता था। क्लियर है स्टूडेंट। तो आंसर है विद्युत जनित्र अथवा डायनेमो, ब्रैकेट में कर सकते हैं, वह यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ये विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। अब हम लोग स्टूडेंट आपको बताते हैं, जो विद्युत जनित्र होता है वह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत के अनुसार काम में करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत सर्वप्रथम माइकल फैराडे एक वैज्ञानिक का नाम है, उन्होंने दिया था। क्लियर है स्टूडेंट। तो जो डायनेमो अथवा विद्युत जनित्र दोनों एक ही होता है।
जो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अब स्टूडेंट यदि परीक्षा में क्वेश्चन आ जाए, हम लोग जो अपने घर में बिजली उपयोग करते हैं उस बिजली को किस सिद्धांत द्वारा प्राप्त करते हैं, क्या आप लोग बताएंगे? विद्युत जनरेटर से प्राप्त करते हैं अथवा विद्युत मोटर से प्राप्त करते हैं? तो स्टूडेंट जैसा कि मैं आंसर बता रहा हूँ, जो हमारे घर में बिजली का उपयोग करते हैं उसे हम विद्युत जनरेटर अथवा डायनेमो से प्राप्त करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट जो यांत्रिक ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में बदलता है और वही विद्युत ऊर्जा क्या होती है, केबल्स द्वारा हमारे घर पर आती है। तो स्टूडेंट आप लोग जान गए होंगे, यानी जो बिजली जो हम प्राप्त करते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत के अनुसार प्राप्त करते हैं। तो स्टूडेंट ये दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और दिष्ट धारा जनित्र। दोनों का सिद्धांत एक ही है। यानी जो डायनेमो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, पहला प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, दूसरा दिष्ट धारा जनित्र, जो दोनों का प्रिंसिपल यानी सिद्धांत एक ही है। तो स्टूडेंट इसका जो सिद्धांत है इसे हम नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बाय बाय स्टूडेंट, थैंक्स।